देखिए, ये जो सरकार है और जो मुख्यमंत्री हैं, ये इलेक्टेड मुख्यमंत्री नहीं है, सेलेक्टेड मुख्यमंत्री हैं। और सेलेक्टेड मुख्यमंत्री का कोई भरोसा नहीं होता है कि वो कब गिर जाए। बहुत ज़्यादा फैन लग रहे हैं लालू यादव के। लालू प्रसाद यादव का देन यह है क्योंकि मेरी जुबान जो है हमारे मुंह में लालू प्रसाद यादव को दिया हुआ है। सोना चांदी गरीब गुरबा है, इसलिए उसको जगाने के लिए, उसको बताने के लिए बार बार कि भाई याद करो। गंगा की कसम, यमुना की कसम, ये ताना बाना बदलेगा, लाभी की लबानी बदलेगी, सतलुज का मुहाना बदलेगा, कुछ हम बदले कुछ आप बदलो। नमस्कार, मैं हूं अर्जुन यादव और आप देख रहे हैं बिहार टीवी। आरजेडी, अभी हम इस वक्त मौजूद हैं आरजेडी प्रदेश कार्यालय पटना। राष्ट्रीय जनता दल का आज 25वां वर्षगांठ मनाया जा रहा है। आपको मालूम ही होगा कि आरजेडी की स्थापना 5 जुलाई 1997 को हुआ था और आज 5 जुलाई 2021 को 25 वर्ष के उपलक्ष्य में, पूरा होने के उपलक्ष्य में आज रजत जयंती के रूप में मनाया जा रहा है। आयु कहें तो सिल्वर जुबली। सिल्वर जुबली कहने का मतलब अगर अंग्रेजी भाषा में कहा जाए तो किसी भी संगठन का 25 वर्ष पूरा हो जाने के बाद सिल्वर जुबली के रूप में मनाया जाता है। आइए थोड़ा सा आपको अंदर का नज़ारा दिखाते हैं। और अभी इस वक्त नेता प्रतिपक्ष माननीय तेजस्वी यादव जी अभी पहुंच चुके हैं कार्यालय और आप देख सकते हैं किस तरह से उनको आने की उनको स्वागत किया जा रहा है। लाइन मत पड़िए भाई। अरे मेरा घर जहानाबाद है लेकिन पटना में रह फेरी फकीरी करते हैं और फेरी फकीरी करके जो पैसा कमाते हैं लालटेन में जलाने के प्रयास में लगाते हैं। बहुत ज़्यादा फैन लग रहे हैं लालू यादव के। लालू प्रसाद यादव का देन यह है क्योंकि मेरी जुबान जो है हमारे मुंह में लालू प्रसाद यादव को दिया हुआ है। वो उनसे मुलाकात नहीं होती तो ये जवान नहीं रहता तो मुंह में और बोलते भी नहीं। हमको कभी बनाया उन्हीं ने, उन्हीं से प्रेरणा लेते लेते एकलव्य जब द्रोणाचार्य से सीख गया इतना बड़ा धनुष है तो मैं लालू प्रसाद यादव को देखते देखते मैं भी एकलव्य की तरह हो गया हूँ और उनके जैसा बोलना सीख गया हूँ। अनोखे अंदाज में आप या डू एंड डाई बट नॉट क्राई, करना है तो करना, बहाने नहीं ढूंढना चाहता हूँ मैं। लालू प्रसाद ने सिखाया है जीना है तो औरों के लिए जी ले, जीना है तो मुस्कान डाल लोगों के अंदर, जान डाल लोगों के अंदर, तेरे अंदर परमात्मा जान डाल देगा। मैंने सीखा लालू प्रसाद से। आज रामविलास पासवान जी के भी जयंती, उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? रामविलास पासवान बहुत सुलझे हुए व्यक्ति थे। अपनी खूनों को पसीनों को सींच कर पार्टी को बनाया और इतना मुकाम तक पहुंचाया कि उनका एक वजूद और एक बुनियाद था। पर मैं क्या बताऊं आपको, दुर्भाग्य है उनके अनुजों को जो अभी तक बुद्धि नहीं आई है। पिछले 6 महीना पहले एक भाई गुजर गए, दोबारा फिर महानायक चिराग के पिताजी चले गए, फिर भी अभी कुछ दिन ही नहीं हुए हैं, आग ठंडा नहीं हुई है, आपस में बुनियाद खड़े होकर पार्टी को नेस्तनाबूद करने में लगे हुए हैं। हम कहना चाहते हैं जब घर को फोड़ोगे तो अपना सर को फोड़ोगे। चाचा भतीजे में विवाद चल रहा है, उनके बारे में क्या कहना चाहिए? चाचा भतीजा में विवाद तो स्वतः ही चलता है, लेकिन इतने चाचा जी कह रहे हैं कि हमारी पार्टी है तो वो चिराग जी कह रहे हैं कि हमारी पार्टी है। देखिए, दूसरे की व्यक्ति के मामले में हम दखलंदाजी नहीं करते हैं, पर यह बात बता देना चाहते हैं कि आप अगर खुदा न खास्ता कहीं किसी को हो जाता है तो बाप का विरासत बेटा को मिलता है, नहीं तो पत्नी को मिलता है।
भाई और बहनोई और भगिना और भतीजा को नहीं मिलता है। क्या लगता है आपको लालू यादव कब तक पटना आगमन कर सकते हैं? लालू प्रसाद यादव इस महीना में कभी भी आ सकते हैं। अच्छा, ऐसा आप इतना कॉन्फिडेंस से क्यों बोल रहे हैं? अरे यार, यहाँ दिल में प्रवेश करते हैं, धकड़ा धक 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 धड़कता है लालू प्रसाद यादव के धड़कनों के साथ हमारा धड़कन। कितना खुश है आप? आज हम पहला सिल्वर जुबली है। हाँ, बताते हैं आपको। मैं पैदा ही लिया हूँ खुश रहने के लिए, लेकिन खुशी का बयां करूँगा तो ये आज दिन भर चला जाएगा और खुशी का शब्द घटेगा नहीं। बहुत खुश है, उम्मीद नहीं कर सकते कोई भी कि इतना हम खुश हैं। अच्छा, क्या नाम है बता अपना? मेरा नाम है कभी विनय बिहारी साव। अच्छा, मेरे जिंदगी में एक ही भाव, मेरे झोपड़ी में नहीं रहता है कभी पैसा, फिर भी मैं जीवन जीता हूँ शहंशाहों जैसा। जहानाबाद से आए हैं आप? यस। चलिए, तो ये थे कवि विनय बिहारी साव और ये जहानाबाद से आए हैं। आप देखें किस तरह अनोखे अंदाज में लालू यादव काफ़ी ज़्यादा फैन लग रहे हैं। और क्या कुछ कहा आपने सुना। और यहाँ कार्यालय के पास और कुछ लोग भी मौजूद हैं, आइए उनसे कुछ जानते हैं उनकी क्या है राय। क्या नाम हुआ सर? बिलाल खान। आज आरजेडी के 25वीं स्थापना दिवस मनाया जा रहा है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, राष्ट्रीय जनता दल ने आज अपने 25 वर्ष पूरे किए हैं। इस पार्टी को लालू यादव जी ने अपने आदर्शों और विचारों से सींचा है जी, और लगातार देश में एक मिसाल कायम की है कि हम लोगों ने कभी अपने विचारों से समझौता नहीं किया है। सोशलिज्म, सेकुलरिज्म और प्रोग्रेसिज्म, इन तीनों विचारधाराओं से हमने आज तक समझौता करने का काम नहीं किया है और आगे भी निरंतर हम लोग समाजवाद की लड़ाई को लड़ते रहेंगे। सामंतवाद आप कोई पद पे हैं या कार्यकर्ता के रूप में है क्या? प्रदेश महासचिव। कुछ दिनों से ये खबर चल रही है कि तेजस्वी जी की स्टेटमेंट थी कि गिरी हुई सरकार कभी भी गिर सकती है, यानी कि 3 महीने के अंदर कभी भी सरकार गिर सकती है। उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जो सरकार है और जो मुख्यमंत्री हैं, ये इलेक्टेड मुख्यमंत्री नहीं है, सेलेक्टेड मुख्यमंत्री हैं। और सेलेक्टेड मुख्यमंत्री का कोई भरोसा नहीं होता है कि वो कब गिर जाए। और जो परिस्थिति बन रही है, जनता का लगातार उन पर भरोसा तो पहले भी नहीं था, लेकिन जनता में भारी आक्रोश है और ये सरकार जनता खुद गिरा देगी 2-3 महीने के अंदर। अच्छा, बढ़ते हुए महंगाई पर भी आप कुछ बोलना चाहेंगे? जैसे पेट्रोल हो, डीजल हो और जैसे बहुत सारे चीज़, मतलब कि आए दिन का आसमान छूते नजर आ रहा है, उसके बारे में? यही मौजूदा सरकार है जिसने अपना चुनाव महंगाई के मुद्दे पर लड़ा था और उस समय पेट्रोल 70 रुपये 60 रुपये लीटर मिल रहा था। और ये वही सरकार है जिसने महंगाई के मुद्दे पर चुनाव तो लड़ा, लेकिन आज पेट्रोल डीजल 110 120 जा रहा है। सरसों तेल के क्या स्थिति है आप देख रहे हैं, एलपीजी गैस सिलेंडर की क्या स्थिति है आप देख रहे हैं। हाल फिलहाल में एलपीजी का भी 25 रुपये रेट बढ़ा। हाँ, तो ये तो खुला चीज़ है ना, ये तो सारे देश के लोग देख रहे हैं, सारी जनता देख रही है कि किस तरीके से इन लोगों ने जनता को ठगने का काम किया है। ये मात्र चंद पूंजीपति लोगों की सरकार है और आम जनता को इससे न कभी कोई फ़ायदा था और ना होगा। सारी चीज़ का प्राइवेटाइजेशन कर दिया इन्होंने। आप आरजेडी की आज 25वीं वर्षगांठ यानी कि रजत जयंती मनाई जा रही है, उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ये जयंती 25 साल में एक नौजवान होता है, युवा होता है, और जिस प्रकार से हम लोग सिल्वर जुबली, ये, हाँ बिल्कुल, और जिस प्रकार से हम लोग ये पूरे बिहार में मन रहा है, प्रखंड स्तर पर, पंचायत स्तर पे एवं पूरे राज्य स्तर पर बड़े ही धूमधाम से मना रहे हैं। आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी के, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के दिशा निर्देश पे हम लोग ये पूरे बिहार में मना रहे हैं। लालू यादव के बारे में कुछ कहना चाहेंगे? वो भी बिल्कुल, गंगा की कसम, यमुना की कसम, ये ताना बाना बदलेगा, लाभी की लबानी बदलेगी, सतलुज का मुहाना बदलेगा। कुछ हम बदले, कुछ आप बदलो। तो आदरणीय तेजस्वी जी के नेतृत्व में बिहार के जितने भी जालिम हैं, उन जालिमों का जमाना बदलेगा, जालिमों का जमाना बदलेगा। अच्छा, क्या लगता है आपको लालू जी कब तक पटना आगमन कर सकते हैं? कभी भी आ सकते हैं, वो स्वस्थ हैं, पूरा स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं, कभी भी आ सकते हैं। तो उनके ऊपर डिपेंड है, डॉक्टर के सलाह में चल रहे हैं, डॉक्टर का जो दिशा निर्देश है उनका वो पालन कर रहे हैं। बढ़ते हुए महंगाई के ऊपर आप कुछ बोलना चाहेंगे? जैसे पेट्रोल, बिल्कुल, ये पूरी तरह महंगाई इतनी बढ़ चुकी है कि जिस प्रकार से पेट्रोल का दाम बढ़ रहा है, राशन का दाम बढ़ रही है, डीजल का दाम बढ़ रहा है, गैस का दाम बढ़ रहा है, इतनी महंगाई तो निश्चित रूप से ये तो महंगाई डाइन है। जो महंगाई डाइन था उस प्रकार से ये है, ये तो काफ़ी चिंतनीय सवाल है। जेडीयू के कुछ नेता लोग में कुछ बागी हो चुके हैं जो अपना पार्टी छोड़ना चाह रहे हैं, और कुछ लोग आरजेडी में शामिल हो चुके हैं, उनके बारे में आप क्या कहना चाहिए? बिल्कुल, कभी भी सरकार गिर सकती है और आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी का राज्याभिषेक कभी भी हो सकती है। और उनका स्टेटमेंट भी रह चुका है। बिल्कुल, कुछ लोग बागी हो चुके हैं जेडीयू के नेता मंत्री लोग। उनका तो अपना ही मंत्रिमंडल के लोग, अपना ही मंत्री उनका विरोध कर रहे हैं पार्टी का। ये तो काफ़ी चिंतनीय विषय है। नीतीश कुमार के बारे में कुछ बोलना चाहेंगे? ये कहीं से सफल मुख्यमंत्री नहीं है, ये परिस्थिति के मुख्यमंत्री है। ये निश्चित रूप से हर एक मुद्दे पर विफल है।
कहीं सफलता नहीं, पूरे बाढ़ पानी में तलस्त है और ये दिल्ली में जाके मस्त हो जाते हैं। नहीं, ऐसा तो पटना में तो रोड ओवरब्रिज जो काफ़ी बना है उन्होंने, विकास काफ़ी लोग कुछ नहीं, ये तो सब केंद्र सरकार का पैकेज है, उतना तो विकास, ये तो सब केंद्र सरकार की जो विशेष पैकेज है उसके आधार पर। जैसा कि आपने देखा, ये छोटे लालू जो कि सिल्वर चुन्नी गरीबों के रूप में बन रहा है। सिल्वर उल्वर पे विश्वास नहीं करते। हमारा सिल्वर गरीब गुरबा है, हमारा सिल्वर नहीं सोना चांदी गरीब गुरबा है। इसलिए उसको जगाने के लिए, उसको बताने के लिए बार बार कि भाई याद करो कैसे लालू जी ने आप लोग को बचाने का काम किया था। तो इसके स्थापना दिवस के माध्यम से हम लोग उनको आवाज़ देने का काम करते हैं। लालू यादव भी जेल से बाहर निकल चुके हैं, उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? अभी अस्वस्थ है हमारे भगवान, जब स्वस्थ हो जाएंगे तो हम लोग के बीच रहेंगे। अभी वर्चुअल मीटिंग में उठे और हम लोग को आशीर्वाद दिया और पूरे बिहार के गरीब गुरबा को बोला कि ठीक से रहिए, कोरोना काल चल रहा है। क्या लगता है आपको कब तक वो पटना आगमन कर सकते हैं? पटना जब आगमन होगा तो आप लोग को चैनल में बता। तो ऐसे ही बिहार की हर खबर सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करके हमारे चैनल से जुड़ जाए ताकि हमसे मिलने वाली नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे सबसे पहले। अगर आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। कैमरामैन राकेश जी के साथ मैं अर्जुन यादव, बिहार टीवी।